जब कोई पुरुष नजरअंदाज करने लगे तो आपका दिल टूटता है, आत्मा घायल हो जाती है और मन में एक अजीब सी गहरी बेचैनी पैदा होती है। ये एक ऐसा क्षण होता है जब भीतर से कोई कहता है कि कुछ तो गलत है, पर आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। आप सोचती हैं कि क्या मुझसे कोई गलती हुई, क्या उसने किसी और को पसंद करना शुरू कर दिया, क्यों उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। यही वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर महिलाएं एक भूल करती है, वो पीछा करना शुरू कर देती है। वो ये सोचकर खुद को खोती है कि शायद अगर वो थोड़ा और प्रयास करे, थोड़ा और प्यार जताए तो वो पुरुष लौटकर आएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम किसी भी कीमत पर भीख मांगने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो तब खिलता है जब आत्मा स्वतंत्र हो, जब तुम्हें अपनी पूर्णता का एहसास हो। इसीलिए जब कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करे तो सबसे पहले वो खुद को रोकना सीखो। पीछा मत करो, क्योंकि पीछा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को उस दिशा में बहना जहां उसका सम्मान नहीं। और जब ऊर्जा का सम्मान नहीं होता तो प्रेम की मृत्यु हो ही जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम कभी जीवित रह सकता है जब दोनों आत्माएं बराबरी पर हो। अगर एक आत्मा दूसरे के पीछे भाग रही है तो वहां केवल निर्भरता है, प्रेम नहीं। इसीलिए पहला काम जो तुम्हें करना है वो है खुद को रोकना। जब वो बात ना करे तो तुम भी मौन रहो। मौन सिर्फ शब्दों का नाम नहीं होता, मौन एक शक्ति है। ये दिखाता है कि तुम्हारे भीतर स्थिरता है। पुरुष तब आकर्षित नहीं होते जब उन्हें लगता है कि तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर के संतुलन में ठहराव लाते हो। जब तुम मौन रहकर भीतर की ऊर्जा को समेटती हो तो वही ऊर्जा एक चुंबक बन जाती है और वही चुंबक तत्व पुरुष को खींचकर वापस लाता है। दूसरा काम, अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेना। जब कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम अनजाने में उसे और ज्यादा ऊर्जा देना शुरू कर देते हो। बार बार मैसेज करना, उसके सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहना, उसके बारे में सोचना। पर ओशो कहते हैं, ध्यान दो, ऊर्जा जहां जाती है वही चीजें तुम्हारी जिंदगी में और बढ़ जाती है। अगर तुम इस पुरुष को सोच रहे हो, भावनाओं से ऊर्जा देते रहते हो, तो तुम खुद को खो रहे हो। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को वापस खींचो, अपने शौक में लगाओ, अपने शरीर को सजाओ, अपनी आत्मा को फिर से महसूस करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो पुरुष महसूस करेगा कि जो ऊर्जा उसे बिना मांगे मिल रही थी अब गायब है, और यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। तीसरा काम, खुद को प्राथमिकता देना। ओशो कहते हैं, जो खुद को नहीं चाहता उसका कोई और कैसे चाहेगा। जब तुम समय निकालती हो, खुद को सजाती हो, खुद से प्यार करती हो, तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, सब कुछ बदल जाती है। एक आत्मनिर्भर स्त्री की ऊर्जा किसी भी पुरुष से कहीं अधिक। वो स्त्री जो खुद को चाहती है वो दूसरों से मान्यता नहीं मांगती, और यही बात पुरुष को सबसे अधिक आकर्षित करती है। चौथा काम, अपने भीतर की शांति से जुड़ो। जब तुम शांत होती हो तो तुम्हारे भीतर का अस्तित्व जागता है। ये शांति ही तुम्हारी सुंदरता की असली जड़ है। ओशो कहते हैं, पुरुष अक्सर उस स्त्री से भागता है जो बेचैन होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा असंतुलित होती है। लेकिन आप जब भीतर से शांत होती हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मैसेज ही एक उत्तर बन जाता है।